आज का जो ये एजेंडा है, इस एजेंडे में हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स को देखेंगे कि ये स्पार्स मैट्रिक्स क्या है। देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या नॉन जीरो एलिमेंट से बहुत ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि या ये मैट्रिक्स जो है वो स्पार्स मैट्रिक्स है। तो चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि where number of zeros is greater than number of non-zeros। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैट्रिक्स जो है हमारी स्पार्स मैट्रिक्स होगी। चलिए उदाहरण के लिए मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 4x4। ये 4x4 की मैंने एक मैट्रिक्स ली। तो जाहिर सी बात है कि इस मैट्रिक्स ए में टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। और देखिए, तो यहां पे केवल दो ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो। कौन कौन से हैं? तो 5 और 9। चलिए, अगर हम ये कहें कि विथ ऑफ वन सेल इज W, तो टोटल मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो 16 इंटू W। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है R इंटू C इंटू W, where R is the number of row, C is the number of column and W is the width of one cell। को क्या वन सेल होगा? तो ये जो एक सेल आपको दिख रही है, इसके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट कितने की है? तो इसके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट है W। क्लियर? अब प्रश्न ये उठता है कि नॉन जीरो एलिमेंट तो दो ही हैं, और अगर इस दो नॉन जीरो एलिमेंट को लेके हम लोग इतनी मेमोरी वेस्ट करें तो ये चीज सही नहीं है। चलिए, कहा यह गया कि इसका सलूशन जो है हमें मिल सकता है अगर हम लोग स्पार्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें। किसकी बात करें? तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमको इस प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहा यह गया कि स्पार्स रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे कैसे? तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया कि आपको 3 टपल की जरूरत पड़ेगी। किसी भी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको 3 टपल की जरूरत पड़ती है। पहला रो, दूसरा कॉलम और तीसरा होता है एलिमेंट। ठीक है? ये जो एलिमेंट E है ये रिप्रेजेंट करता है नॉन जीरो वैल्यूज को। नॉन जीरो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो R, C और E
ये जो मैट्रिक्स ए है इसका आर्डर कितना है? तो इसका आर्डर है 4 क्रॉस 4। ठीक है, तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन का जो पहला इंडेक्स है ये हमेशा फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा? तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली किस मैट्रिक्स के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो हम ए के लिए काम कर रहे हैं, तो ए का जो एक्चुअल साइज है वो क्या है? जिसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। अच्छी बात है। और ई बता रहा है कि कितने नॉन जीरो वैल्यूज है। तो अपने पास 2 नॉन जीरो वैल्यूज है, 5 और 9। तो हमने यहां पे लिख दिया 2। यानी हम अपने मैट्रिक्स के बारे में 2 इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स। हमने बता दिया। अब देखिए, अब हम लोगों को एंट्री करनी है। कैसी एंट्री? तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 5। तो हमने यहां पे बता दिया 5। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये जो 5 है वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो 5 जो है पहले रो के चौथे कॉलम में आ रहा है, और दूसरी नॉन जीरो एंट्री जो है वो क्या है? 9। तो दूसरी नॉन जीरो एंट्री है 9। 9 कहां पे आ रहा है? तो दूसरे रो के दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो दूसरे रो के दूसरे कॉलम में 9 आ रहा है। बस हमको केवल इतना ही काम करना है। ध्यान दीजिए, कई लिटरेचर में हमने यहां पे इंडेक्स स्टार्ट किया है 1 से, तो कई जगहों पे ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ है 0 से। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इंडेक्स चाहे 0 से स्टार्ट करो चाहे आप 1 से स्टार्ट करो, कोई ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, क्या ये जो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन बना है, क्या इस स्पार्स रिप्रेजेंटेशन के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग वापस अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को बना सकते हैं? चलिए हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले जो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम यहां से क्या कर दें? हटा दें। देखिए, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैंने यहां से हटा दिया। अब हम ये स्पार्स रिप्रेजेंटेशन रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट एंट्री पे। तो फर्स्ट एंट्री से हमको पता चला कि भाई साहब जो हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इस मैट्रिक्स में 4 रो और 4 कॉलम है। तो हमने 4 कॉलम बनाए और हमने 4 रो बना दिए। ये हमारे 4 रो जो है बन गए, यानी मैट्रिक्स का स्केलेटन तैयार हो गया। फिर हमने देखा कि भाई साहब यहां पे तीसरे टपल के नीचे लिखा हुआ है 2। तो इस 2 का क्या मतलब है? तो इस 2 का मतलब ये है कि हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ये इंफॉर्मेशन हमको पता चली। उसके बाद हम लोग पहले इंडेक्स पे आए, तो हमने देखा रो के पास 1, कॉलम के पास 4, यानी हम पहले रो के चौथे कॉलम में आए और हमको एक एंट्री मिली 5।
5 हमने लिख दिया। फिर हम अगली एंट्री को रीड किए, तो जब हम अगली एंट्री को रीड किए तो हमको क्या मिला 229, यानी दूसरे रो के दूसरे कॉलम के पास क्या है 9 है। अब जो बची हुई एंट्रीज हैं उनको हम लोग 0 से पॉपुलेट कर देंगे। all the entries, all the indexes will be initialized by 0 except the 4th column of first row and the second column of second row। देखिए ये जो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है, इस स्पार्स रिप्रेजेंटेशन से हमने वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लेते हैं कि एक सेल की विड्थ जो है वो 4 बाइट है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होगी? स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो भाई साहब कितने रो हैं? तो 4 रो 4 कॉलम मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या बाइट्स, यानी टोटल 64 बाइट्स हमको चाहिए। किसके लिए? टू एलोकेट द मैट्रिक्स ए। नाउ कम टू द स्पार्स मैट्रिक्स। तो इस स्पार्स मैट्रिक्स के लिए हमको स्पेस रिक्वायरमेंट कितने की पड़ेगी? तो उसको कंप्यूट करते हैं। तो स्पेस रिक्वायरमेंट, जिसको मैंने SR नाम से लिखा है, SR स्पेस रिक्वायरमेंट। चलिए देखिए कितने एलिमेंट कितने रो हैं? तो 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 3 इंटू 3 और एक सेल की साइज कितनी है 4। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 4 दैट इज 36 बाइट। ध्यान दीजिए कहां हम लोग 64 बाइट्स खर्च कर रहे थे और कहां पे हमने ये सारा काम 36 बाइट में कर लिया। तो यहां पे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बचत तो हुई नहीं। अरे 64 बाइट लग रहा था, 36 बाइट में काम हो गया। तो आपको अगर ये बचत ज्यादा नहीं लग रही है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए ये जो मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स ए को इमेजिन करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हो गई 100 क्रॉस 100 की। और अगर ये मैट्रिक्स 100 क्रॉस 100 की हो गई, ठीक है, 100 क्रॉस 100 की अगर ये मैट्रिक्स हो गई तो यहां पे स्पेस रिक्वायरमेंट अब कितने का होगा? तो स्पेस रिक्वायरमेंट होगा 4 इंटू 10 टू पावर 4 बाइट्स। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स है इसमें केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो पहले रो का चौथा कॉलम और दूसरे रो का दूसरा कॉलम जो है वो कैसा है? तो नॉन जीरो है। अब जरा देखिए तो कहां 4 इंटू 10 टू पावर 4 बाइट कंज्यूम हो रहा था और कहां इसी काम को करने के लिए हम लोग 36 बाइट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम थी वो कब आ रही थी? जब हमारे पास मैट्रिक्स की साइज बहुत बड़ी हो, यानी अगर कोई आप साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो और आपके पास हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है और उस मैट्रिक्स में आपको नॉन जीरो आइटम्स बहुत ही कम दिख रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू यूज द स्पार्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए हम लोगों ने अब तक 2 चीजों को डिस्कस कर लिया कि स्पार्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, और दूसरी बात हम लोगों ने क्या डिस्कस की
कि हमको क्या फायदा मिल रहा है। चलिए, अब अगर हम कहें कि क्या स्पार्स रिप्रेजेंटेशन को लेके, हम लोग और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मैंने मैट्रिक्स हटाया है तो उसका ऑर्डर क्या था, 100 क्रॉस 100 का था, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे भी हमको चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस हम नहीं किए थे, आप लोग कर लीजिएगा। ये जो मैट्रिक्स अभी इसके पहले बनी थी वो 100 क्रॉस 100 की थी, इसलिए हमने रो के नीचे 100 लिखा और कॉलम के नीचे 100 लिखा। ठीक है, चलिए अब हम एक बात आपको बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स जो है उसका करस्पॉन्डिंग स्पार्स रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो हम यहां पे सीधे स्पार्स रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। स्पार्स रिप्रेजेंटेशन में कितने टपल होंगे, 3, आर, सी और ई। चलिए, अभी जो है हमने कहा कि 1, 2 एंड 3, मैंने कहा 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और उसमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। पहला नॉन जीरो एलिमेंट पहले रो के चौथे कॉलम पे आ रहा था 5 और दूसरे रो के दूसरे कॉलम पे आ रहा था 9। अगर आपसे कोई कहे कि ये स्पार्स रिप्रेजेंटेशन जिस किसी मैट्रिक्स का है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना दो, ठीक है, तो कैसे काम होगा। देखिए, ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो पहली एंट्री है 442 की, इसको तो टच करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पहली एंट्री है इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी मेटाडेटा टू कंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इवन अगर आप ट्रांसपोज भी लोगे तो रो और कॉलम की साइज जो है इंटरचेंज हो जाएगी। हालांकि इस केस में देखो तो रो और कॉलम दोनों की साइज सेम है, इसलिए इसको इंटरचेंज करने का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की, 3 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स है और उसमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लोगे तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, 4 क्रॉस 3, और टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स भी कितने मिलेंगे आपको, 2। चलिए, तो हमने कहा कि ये जो पहला वाला एंट्री है इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली इसको चेंज करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां रो और कॉलम दोनों का नंबर सेम, अगर आप इंटरचेंज भी करते हो तो भी आपको सेम चीज ही मिलेगी। चलिए, हम ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बनता है मैं आपको यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं। तो ट्रांसपोज कैसे बनेगा, RCE 442, ये इंफॉर्मेशन फिक्स रहेगी। चलिए, अब जरा देखिए, तो पहला रो चौथा कॉलम, तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूं 145 और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं 229, यानी पहला रो का चौथा कॉलम पे 5 है, दूसरे रो के दूसरे कॉलम पे 9 है। चलिए, अगर मैं यहां पे रो और कॉलम इसको अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये चीज क्या मिल जाएगा 415 और ये क्या मिल जाएगा, इट इज 229। क्यों 145 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 145, यानी पहला रो चौथा कॉलम 5, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 9। तो चलिए,
जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। तो जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे, देखिए पैर में ये फंस गया, तो जब ये रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौथे रो का पहला कॉलम यहां पे क्या आ जाएगा 5 और दूसरे रो के दूसरे कॉलम पे आ जाएगा 9। क्लियर है? चलिए अब मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं। वो जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है कि स्पार्स मैट्रिक्स जब भी बनेगी, स्पार्स मैट्रिक्स हम लोग जब भी बनाएंगे, हम लोग रो के बढ़ते हुए ऑर्डर में चलेंगे, रो वाइज बढ़ते हुए ऑर्डर में हमको चलना होगा। तो अब जरा देखिए, तो एक टपल क्या है 2 2 9, यानी 2 2 9 में क्या है, दूसरा रो के दूसरे कॉलम पे 9 एलिमेंट है, और 4 1 5 का मतलब क्या हो गया कि चौथे रो के पहले कॉलम। तो अगर आप रो वाइज बढ़ोगे तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी 2 2 9 की। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे दूसरी एंट्री में 2 2 9, और यहां पे क्या लिखेंगे तीसरी एंट्री में 4 1 5। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोगों ने बना दिया, ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल दिया। क्लियर है? इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा काम और करता हूं। मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लेता हूं 3 क्रॉस 4 की, ठीक है, 3 क्रॉस 4 का मैंने मैट्रिक्स लिया है, बाकी डेटा मैं वही रहने देता हूं। अब मैं इसका जब मैं ट्रांसपोज बनाऊंगा तो ये चीज जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम है, ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा 4 रो और 3 कॉलम, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 and 3। बट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए एंड फॉर ए ट्रांसपोज। ए के लिए भी 2 ही रहेगा और ए ऑफ टी के लिए भी 2 ही रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोग बड़े आराम से मेमोरी को सेव कर सकते हैं और हम लोग स्पार्स रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम लोगों ने क्या कर लिया, तो पहला ऑपरेशन हम लोगों ने किया है कि हाउ टू कंप्यूट ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को 2 ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेता हूं और दोनों को मैं ऐड करके दिखाता हूं। दोनों को ऐड करके हम दिखा रहे हैं। तो पहला जो एग्जांपल लेंगे वो बड़ा सिंपल सा होगा, फिर जो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए तो पहला काम हम कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है RCE। मैंने कहा कि भाई साहब 4 रो 4 कॉलम और 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। फिर दूसरे एंट्री में मैंने क्या लिखा 1 4 5, और फिर तीसरी एंट्री मैंने दी 2 2 9। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स और लीजिए RCE। हमने कहा कि पहली एंट्री क्या है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और इसमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, और संजोग से 1 4 पे है 8 और 2 2 पे है 10। कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए मैट्रिक्स के केस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तब होगा जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4। मजे की बात कि 2 एलिमेंट यहां पे भी है, 2 एलिमेंट यहां पे भी है, जोड़ना है, जोड़ते हैं। हमने कहा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा
वो कैसे आएगा, RCE। तो उसमें भी कितनी एंट्री होंगी, 3 एंट्री होंगी, 4 4 2। क्यों, क्योंकि देखिए ये 5 जिस इंडेक्स पे है उसी इंडेक्स पर 8p है, और जिस इंडेक्स पर 10 है उसी इंडेक्स पर 9 है, यानी 1 4 पे क्या आ जाएगा 13, और 2 2 पे क्या आ जाएगा 19, 2 2 पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये रहा सिंपल सा केस। अब मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट सेम इंडेक्स पे हैं, इसलिए E का जो वैल्यू है वो दोनों जगह पे सेम है, बेसिकली तीनों जगह पे सेम है, यहां पे भी और यहां पे भी। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो है अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक नॉन जीरो वैल्यू है 1, और वो कहां पे है, तो चौथे रो के चौथे कॉलम पर 8 है। अब कहा जा रहा है कि जरा इसको ऐड करिए। तो पहले तो ये चेक करिए कि क्या दोनों का एडिशन हो सकता है, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हाँ भाई दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी एडिशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है। तो रिजल्टेंट आर क्या होगा, तो RCE। अब जरा देखिए बात यह है कि यहां पे जो दो एलिमेंट हैं वो अलग इंडेक्स पे हैं, और यहां पे जो एक एलिमेंट है वो दूसरे इंडेक्स पे। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे। कहां कहां, तो 1 4 पे 5 रहेगा, 2 2 पे 9 रहेगा, और 4 4 पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्यों, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, शायद आप लोगों को दिखे ना। तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा RCE क्या हो जाएगा, तो 4 4 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का इंडेक्स अलग है और इसका इंडेक्स अलग है, इसलिए टोटल अब 3 नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। चलिए 1 2 पे आते हैं, क्या हो जाएगा 1 4 5। देखिए 1 4 5 हमने पहले लिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि स्पार्स रिप्रेजेंटेशन में एंट्रीज रो के बढ़ते हुए ऑर्डर में होता है। दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी 2 2 9, और तीसरी और आखिरी एंट्री क्या होगी 4 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एडिशन के दोनों केसेस देख लिए। अब आप लोग बड़े आराम से चाहो तो आप लोग सब्सट्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।